रात के लगभग 12 बज रहे थे और शहर की आखिरी ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी थी। श्याम, जो एक युवा और निडर युवक था, काम से देर से लौट रहा था और जल्दी में उसने आखिरी ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में कुछ ही लोग थे और धीरे धीरे सब उतरते गए। अंत में श्याम अकेला रह गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर घना अंधेरा और घने पेड़ों का झुंड दिख रहा था। श्याम के पास एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, लेकिन उसने सोचा कि यह केवल थकान का असर है। अचानक ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। न कोई आवाज, न रोशनी, बस एक अजीब सी शांति। श्याम ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और उसकी नजर एक सफेद साड़ी पहने महिला पर पड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा डरावना था। वह बिना हिले डुले खड़ी उसे घूर रही थी। श्याम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह शायद उसका भ्रम होगा। ट्रेन फिर चल पड़ी, लेकिन वह महिला उसी रफ्तार से ट्रेन के साथ चलने लगी। श्याम ने देखा कि वह महिला अब ट्रेन के अंदर आने की कोशिश कर रही है। घबराहट में उसने ट्रेन के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया, परंतु दरवाजे के पास ही किसी के पैर दिखे, ठंडे, पथरीले और अजीब से सफेद पैर। श्याम ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वही महिला ट्रेन के अंदर आ चुकी थी। महिला के चेहरे पर एक भयावह हंसी थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने धीरे धीरे श्याम की ओर हाथ बढ़ाया। डर के मारे श्याम चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। अचानक ट्रेन फिर से अंधेरे में डूब गई और सब कुछ ठहर सा गया। अगली सुबह जब पहली ट्रेन स्टेशन पर आई, तो सफाई कर्मचारी ने ट्रेन की आखिरी सीट पर श्याम की लाश को देखा। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर खौफ जमी हुई थी और हाथ में एक कागज था जिस पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। उस दिन के बाद से रात की आखिरी ट्रेन में कोई अकेला सफर नहीं करता, और अगर करता है तो उसकी चीखें हमेशा के लिए उसी ट्रेन में गूंजती रह जाती हैं।